हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पंकज रावत। यहाँ पर हम इस चैनल पर हम एमपी टेट वर्ग 2 के गणित को बिल्कुल इजी टू वे है, बिल्कुल आसान तरीके से एडवांस तक समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेट्स। एमपी टेट वर्ग 2 में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसकी शुरुआत अगर मैथ्स की शुरुआत करें तो यहीं से होती है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेट्स। सेट्स तो क्या होता है सेट्स, इसके बारे में हम देखते हैं आज। सबसे पहले तो सेट्स क्या होता है। सेट्स क्या होता है, तो क्या होता है सेट है एक सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट एक वेल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या होता है, जो सेट्स होता है वो एक कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब जो जहाँ पर हम सब एक से ज़्यादा पेयर होते हैं उनको कलेक्शन कहते हैं, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या होता है सेट्स के अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ, अपने मनपसंद खिलाड़ी के नाम बताओ। अपने मनपसंद खिलाड़ी का नाम बताओ। खिलाड़ी का नाम बताओ। ठीक है, 5 लड़के, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, मैंने 5 लड़कों से ये क्वेश्चन पूछा कि अपने मनपसंद खिलाड़ी का नाम बताओ। तो जो ये लड़का है ये अपने मनपसंद खिलाड़ी का नाम अलग बताएगा, ये वाला अलग बताएगा, ये वाला अलग बताएगा, ये वाला अलग बताएगा। तो इन सब के आंसर अलग अलग हैं। तो क्या ये कभी सेट बन सकता है क्या? नहीं। ठीक है, ये कभी भी सेट नहीं बन सकता। सेट का मतलब है कि सभी का आंसर समान होना चाहिए। ठीक है, सभी का आंसर समान होना चाहिए, तभी वो एक सेट बन सकता है। मतलब कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना उठा सके। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे स्टार्ट होने वाले इन्हीं 5 आदमियों से, 1 2 3 4, इन्हीं 4 5 आदमियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जैसे स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताओ। महीनों के नाम बताओ। तो ये जो 5 लड़के हैं इनका आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जैसे स्टार्ट होने वाले सिर्फ 3 महीने। तो किसी से भी आप, तो अब आप ये जो क्वेश्चन है आप किसी से भी पूछिए, उसका आंसर यही देगा। अगर आप देखो इसमें और इसमें, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये तो सेट होगा और ये सेट नहीं होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अपने मनपसंद खिलाड़ी का नाम बताओ, तो ये पर्टिकुलर आदमी के हिसाब से इसका जो जवाब है वो बदलता जाएगा। लेकिन जब जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताओ, तो जब महीनों के नाम पूछेगा तो इसमें का आप किसी से भी पूछिए उठाकर, सभी का जवाब सेम आएगा। तो जहाँ पर जब सभी का जवाब सेम आएगा उसी को हम सेट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर सभी का आंसर समान आएगा उसी को हम सेट कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया
वही मैंने जैसे मैंने अगला क्वेश्चन कर लिया कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी का नाम लिखो। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का नाम, ठीक है, 11 खिलाड़ियों के नाम लिखो। तो इनका एक सेट बन जाएगा और इस सेट में उनके नाम आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब आप जिससे भी मर्जी हो उससे पूछिए, उनका आंसर सेम आएगा, ठीक है। जो जैसा कोई सा भी क्वेश्चन आए, अगर सभी का आंसर समान आता है तो वो एक सेट होगा, वरना वो सेट नहीं होगा। जैसे कि अपनी मनपसंद सब्जी का नाम, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि अपनी मनपसंद सब्जी हर किसी की फिक्स नहीं है। किसी की क्या होती है, कोई किसकी क्या होती है, तो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो सेट्स के बारे में सबको समझ में आ गया कि सेट्स क्या होता है। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, सेट्स। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट का समूह जिनके बारे में साफ साफ पता हो, ऐसा ऑब्जेक्ट का समूह जिसके बारे में साफ साफ पता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसी को क्या कहते हैं, सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो समुच्चय का नामकरण, समुच्चय का नामकरण कैसे करते हैं। जैसे देखो, समुच्चय को हम जैसे ए से लिख सकते हैं, बी से भी लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो समुच्चय का नामकरण कैपिटल लेटर से लिखते हैं। समुच्चय का नामकरण किसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। और इसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट, इसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो जैसे कि समुच्चय हो गया, जैसे कि ये है ए बी सी डी, इस प्रकार से ये बन गया सेट। सेट का नाम सेट ए और उसके अंदर एलिमेंट। अब समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं। समुच्चय का निरूपण, तो समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं हम। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे हम कल।